जटानक बाड़े शक्तिहीन होए सके न ठाड़े। एक बिटप से टेक लगाई, एक बिटप से टेक लगाई, बैठे सिद्धार्थ वहाँ जाई। दाढ़ी मूछ जटानक बाड़े शक्तिहीन हो सके न ठाड़े। एक बिटप से टेक लगाई, बैठे सिद्धार्थ वहाँ जाई। देखिए बिहार में उस समय एक सेठ थे, सुजाता के पिता का नाम क्या था? सेठ थे जिनका नाम था सेठ नंदा, और ये यदुवंशी थे। पहले जातियां नहीं वंश हुआ करते थे, वंश। ये यदुवंशी थे सेठ नंदा, जिनके पास इतिहास में लिखा कि 1 लाख गायें थी और उनकी एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम था सुजाता। जैसे आज मेरी बेटियां कहीं पूजा करने जाती हैं तो हर बेटी के मन में कुछ न कुछ होता है। सुजाता सहेलियों के साथ बचपन में नदी के किनारे गई, सेठ की बेटी, और सुजाता ने बरगद के वृक्ष से, बट वृक्ष से हाथ जोड़ के क्या कहा था बचपन में? हे बट देवता, मैं बड़ी हो जाऊं, हे बट देवता, मैं बड़ी हो जाऊं, जब मेरी शादी हो, मुझे सुंदर पति मिले और मेरी कोख से जब एक सुंदर बेटा जन्म लेगा तो मैं आऊंगी पिता के घर। ये बचपन में मनौती मांग रही है, मैं आऊंगी पिता के घर और बहुत सुंदर खीर बनाऊंगी और बट देवता आपका भोग लगाऊंगी। ये कहानी कब की है? सुजाता के बचपन की। जब समय चक्र आता है तो वही होता है। सुजाता बड़ी हो गई, ये बचपन की कहानी। सेठ की बेटी, जब इसका विवाह हुआ तो जब विवाह हुआ तो सुंदर पति मिला, ससुराल में रहती है। थोड़े समय बाद सुजाता की कोख से एक बेटा ने जन्म लिया, सेठ नंदा की बेटी है। आज उसको वो दिन याद आया कि मैंने बचपन में नदी के किनारे बट वृक्ष से मनौती मांगी थी, और ये वही बट वृक्ष है जिस बट वृक्ष से सिद्धार्थ गौतम जाके बैठ गए। देखो समय देखो, ये वही बट वृक्ष जहाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून, सिद्धार्थ गौतम बैठे, और उधर सुजाता की मनौती पूर्ण हो गई। आज सुजाता पिता के घर आती है और अपनी सहेली पुण्या से बोली, ए बहना, जा नदी के किनारे, जब मेरा बचपन था तो मैंने एक मनौती मांगी थी, बट वृक्ष से नदिया के किनारे मनौती मांगी थी, क्या मैं बड़ी हो जाऊं, सुंदर पति मिले, मेरी कोख से एक बेटा जन्म ले, तो मैं खीर बना के जाऊं, खीर बना के बट देवता का भोग लगाऊंगी। जा बहना, नदी के किनारे सफाई करके आ। आज सुजाता की सहेली पुण्या जाती है तो क्या दृश्य देखा? कोई बैठा है बट वृक्ष से, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून। सुजाता की सहेली ने जाना, हमें लगता है सुजाता की खीर खाने के लिए बट देवता प्रकट हो गए। लेकिन वो 5 ब्राह्मण साधु क्या करते हैं, जरा गौर से सुनना। ब्राह्मण साधुओं के मन में ऐसा है कि एक अब इन्हें ज्ञान मिलने वाला है, अब इन्हें ज्ञान मिलने वाला है, लेकिन निगाह रखना ये कुछ खा न ले। तो वो साधु इधर उधर झाड़ी में खड़े हैं। अगर उन्हें खाना खाना है 5 साधुओं को, 2 चले गए भोजन मांग लाए, 5 ने मिलकर खा लिया, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं। क्यों? वो उनके पास भी नहीं रहते हैं, झाड़ी में इधर उधर खड़े। सहेली पुण्या जाके पहुंची, बोली बहना खीर बनाओ, खीर। तुम्हारी खीर खाने के लिए बट देवता प्रकट हो गए। सुजाता बोली अगर नहीं हुए तो कि तुम मुझे मरवा देना। आज सुजाता खीर बनाने लगी है। अब हमारी बहनें जो है खीर लाइए, वो मंच की तरफ आए। कार्यकर्ता ध्यान दें, कार्यकर्ता ध्यान दें, एक लोटा में पानी भी लाइए, ठीक है? बाद में नहीं कहना कि समय नहीं दिया। आप सुजाता की खीर दे के खा के, खीर का महत्व क्या है।
हो गई? कोई बात नहीं, टिफिन खाली हो गए तो क्या, उसमें से भगोना से लेके यहाँ रख दो, हैं? वो आएंगी, अपना एक कटोरी रख दो, उसमें थोड़ी थोड़ी अपने हाथों से चढ़ाएंगी। अगरबत्ती जलवा दो, लोटा में पानी लाओ और जो है एक जगह रख दो और एक खाली कटोरी रखो, उसमें चढ़वाना। अब लिए खीर को थाल, सो जाता पूजन जाई रही। सभी भाई बहन बोले, जो बहनें बैठी वो भी बोले, जो खड़ी वो भी बोले। ये सौभाग्य है इस खीर से ही। देखिए, वैसे तो हमारे बुजुर्गों ने कह दिया घर में खीर बनी हो, कोई लड़का बाहर जा रहे हो तब ना का कह लेला खीर खाए के न जाइए, न खीर से खाए के लौटे आइए। कैसी पर्दा डाली इन लोगों ने। लेकिन मैं कहता हूँ जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बोलो तो बोलिए। अब लिए खीर को थाल, सो जाता पूजन जाई रही। खीर को थाल, सो जाता पूजन जाई रही। रही सुजाता खीर बनाई, खीर बनाई। मेवा और जमे पड़ी मिठाई, मेवा जमे और पड़ी मिठाई। मेवा और जमे पड़ी मिठाई, मेवा जमे और पड़ी मिठाई। अब जल को गड़ुआ हाथ, सो जाता पूजन जाई रही। जल को गड़ुआ हाथ, सो जाता पूजन जाई रही। बहुत सुंदर खीर बनी। बनते जी मिलिए काय को देख रहिए। अब लिए खीर को थाल, सो जाता पूजन जाई रही। अब लिए खीर को थाल, सो जाता पूजन जाई रही। लई सहेली संग लगाई, सहेली संग लगाई। सहेलियों के साथ में चली सुजाता, मन में सुजाता रही हर साई। मन में सुजाता रही हर साई। अब पहुंची सुजाता जाए, सुजाता पूजन जाई रही। ये खीर को थाल, सो जाता पूजन जाई रही। जहाँ बैठे थे सिद्धार्थ गौतम, बहुत प्रसन्न हुई सुजाता देख करके। हमने जो मांगा मुझे मिला और अब मैं खीर खवाऊंगी। क्या किया? परिक्रमा दिया उस वट वृक्ष का, कर परिक्रमा गई हर साई। परिक्रमा गई हर साई। कर परिक्रमा गई हर साई। परिक्रमा गई हर साई। तीनों चरणन शीश नभाई। तीनों चरणन शीश नभाई। परिक्रमा किया सहेलियों के साथ। सुजाता ने सोने के थाल में सेठ की बेटी है, सोने के थाल में सुजाता खीर बना के ले गई सहेलियों के साथ। तीनों चरणन शीश नभाई। तीनों चरणन शीश नभाई। थाल को रख लिया सामने और बोली, है बट देवता अब खीर ले ओ मेरी खाए, सो जाता पूजन जाई रही। अब खीर ले ओ मेरी खाए, चढ़ाइए। सो जाता पूजन जाई रही। आराम आराम से एक एक चम्मच खीर इसी कटोरी में चढ़ाओ। कार्यकर्ता ध्यान दें। बच्चों कार्यकर्ता ध्यान दें, जिन माता बहनों की ये जो पात्रों में खीर है वो एक जगह इकट्ठी करते जाओ। पानी है, पानी लोटा में पानी भिवा जाइयो। अब लिए खीर को थाल, सो जाता पूजन जाई रही। लिए खीर को थाल, सो जाता पूजन जाई रही। बोलिए भगवान मुक्ति की दया हो। आज सुजाता ने जैसे ही कहा, आराम से जो चढ़ाते जाएं वो हटते जाएं, एक साइड होते जाएं, सभी बहनों को मौका मिले।
सुजाता बोली है बट देवता मेरी खीर को खाएं। 6 वर्षों से जिन्होंने अन्न छोड़ा था, जैसे सुजाता ने कहा, लेकिन वो 5 ब्राह्मण ऋषि ध्यान दें जो झाड़ी में दुके खड़े थे, 5 और साधु बोले भैया भैया निगाह रखना निगाह। एक लड़की आई है जिसके थाली में पके हुए चावल है बर्तन में, अगर गौतम ने ये चावल खा लिए तो इनकी तपस्या बेकार हो जाएगी। ये बातें कौन करता है? 5 ब्राह्मण ऋषि जो झाड़ी में खड़े। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, सुजाता ने हाथों से खीर खवाई, लेकिन उस खीर को एक बार में नहीं खाया, मात्र 3 बार मुंह खोला लिखा है। और सुजाता ने खीर खवाई, जैसे ही खीर पेट में गई क्या हुआ? मुंह बंद हुआ, खीर पेट में गई तो ऊर्जा का आभास हुआ।